प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती एग्जाम 2024 को देने जा रहे हैं उनके लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको आज की इस क्लास को एंड तक ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती एग्जाम के अंदर पार्ट ए के पोर्शन में राजस्थान जीके से पूछे जाने वाले राजस्थान के नवंबर मंथ की करंट जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों की तैयारी के लिए लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये राजस्थान की नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के 30 ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोगों के इस पशु परिचय भर्ती एग्जाम में जाने से पहले आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। जी हाँ साथियों, आपको क्या करना है, आपको आज की इस क्लास को ध्यान से एंड तक जरूर अटेंड करना है। आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं, उनमें से सही ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है और मेरे साथ में उसका सही आंसर जो है वो बराबर देना है। इसके अलावा आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके उस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें जल्द से जल्द सेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों अपनी आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में हाल ही में मम्प्स वायरस के मामले सामने आए हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें। उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमें सोच समझ के दे सकते हैं। ए जयपुर, बी दौसा, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी दौसा, यानी कि राजस्थान के दौसा जिले में हाल ही में मम्प्स वायरस के जो मामले हैं वो बहुत सामने आए हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि नवंबर 2024 में खींवसर विधानसभा क्षेत्र से इनमें से किसे विधायक चुना गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग नवनिर्वाचित विधायक हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग विधानसभा सीटों से चुने गए हैं। आपको बताना है कि खींवसर विधानसभा सीट से नवंबर 2024 में किसे विधायक चुना गया है। ए शांता मीणा, बी रेवंत राम डांगा, ऑप्शन सी सुखवंत सिंह या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र गुर्जर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा रेवंत राम डांगा। यानी कि मैं आपको एक जानकारी दे दूं साथियों कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हाल ही में उपचुनाव हुए थे 13 नवंबर 2024 को, जिनके जो चुनाव परिणाम हैं वो हाल ही में 23 नवंबर 2024 को घोषित किए गए हैं। इन विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में राजस्थान में बीजेपी को 5 सीटें जो हैं वो मिली हैं, 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहीं 1 सीट पे कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी रेवंत राम डांगा, यानी कि नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव के अंदर भाजपा के रेवंत राम डांगा जो है वो जीते हैं और वो वहां से विधायक चुने गए हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग अंक हैं, अलग अलग फिगर्स आपको दे रखी हैं, इसमें अलग अलग संख्या दे रखी हैं। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी को इनमें से कितनी सीटें जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। ए 66, बी 119, ऑप्शन सी 85 या फिर ऑप्शन डी 95। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 119, यानी कि राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी को कुल 119 सीटें जो है वो प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। यानी कि हाल ही में दिसंबर 2023 में जो हुए थे विधानसभा के उपचुनाव, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव जो हुए थे उनमें भाजपा को कुल 119 सीटें जो हैं वो प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में किस धार्मिक स्थल की 70 साल पुरानी चांदी की पोशाक चर्चा में रही है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग मंदिर जो हैं वो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में ये मंदिर जो हैं वो स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस धार्मिक स्थल पर यानी राजस्थान के किस धार्मिक मंदिर में 70 साल चांदी की पुरानी पोशाक चर्चा में रही है। ए खाटू श्याम जी की, बी ठाकुर जी मंदिर की, ऑप्शन सी रणकपुर जैन मंदिर की, या फिर ऑप्शन डी नाथ द्वारा की। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठाकुर जी मंदिर। यानी कि हाल ही में राजस्थान के ठाकुर जी के मंदिर में 70 साल पुरानी चांदी की जो पोशाक है वो वहाँ पे मिली है और वो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि हाल ही में किस नदी के जल संरक्षण पर विशेष अभियान इनमें से चलाया गया है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शन जो हैं वो अलग अलग नदियों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में ये नदी जो है वो प्रवाहित होती है, बहती है। आपको बताना है कि इनमें से किस नदी के जल संरक्षण पर विशेष अभियान चलाया गया है। ए घग्गर नदी, बी रूपारेल नदी, ऑप्शन सी साबी नदी, या फिर ऑप्शन डी कातली नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सोच समझ के बताएं कि आपकी कितनी तैयारी है इस करंट जीके को लेकर। थोड़ा सा हम इसका आकलन करना चाहते हैं कि कितने आप प्रिपेयर हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए करंट जीके को लेकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी साबी नदी। यानी कि हाल ही में साबी नदी के जल संरक्षण पर विशेष अभियान जो है वो चलाया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वहीं एक जानकारी और दे दूं साथियों मैं आप लोगों को, ये नवंबर महीने की करंट अफेयर्स के राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए इस पशु परिचर एग्जाम के अंदर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके पशु परिचर एग्जाम के अंदर 2 से 3 मंथ पुरानी राजस्थान के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो 100% आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके के पार्ट ए के पोर्शन में ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स के पूछे जाने वाले हैं। 5 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली निश्चित रूप से आपसे करंट अफेयर्स के जो है वो पूछे जाएंगे, चाहे वो राजस्थान जीके के हों चाहे नेशनल जीके के हों। 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो 100% आपसे इसमें पूछे जाने वाले हैं। अब बढ़ते हैं साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान सरकार ने किस विभाग में नई चौथी श्रेणी की भर्ती की घोषणा की है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़ लें। आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इनमें से किस विभाग में यानी किस डिपार्टमेंट में नई चौथी श्रेणी यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा इनमें से की है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग विभागों के नाम हैं जो कि राजस्थान सरकार में ये विभाग कार्यरत हैं। ए शिक्षा, बी पुलिस, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, या फिर ऑप्शन डी परिवहन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी परिवहन। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में परिवहन विभाग में नई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करने की घोषणा जो है वो की है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं साथियों सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और पढ़ें कि कौन सा शहर नवंबर 2024 में स्वच्छता अभियान में राजस्थान में पहले स्थान पर रहा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही जो ऑप्शन हैं वो राजस्थान के अलग अलग शहरों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा शहर है जो कि नवंबर 2024 में स्वच्छता अभियान में पहले स्थान पर रैंकिंग में राजस्थान में रहा है। ए उदयपुर, बी कोटा, ऑप्शन सी अजमेर, या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए उदयपुर। यानी कि राजस्थान के उदयपुर शहर को नवंबर 2024 में स्वच्छता अभियान में पहले पायदान पर रखा गया है। ये जो शहर है वो राजस्थान में स्वच्छता रैंकिंग में पहले नंबर पर यानी फर्स्ट रैंक पर आया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अब आते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में पेपर लीक मामले में नई गिरफ्तारी हुई है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग जिले हैं। आपको बताना है इनमें से किस जिले में राजस्थान में पेपर लीक मामले में नई गिरफ्तारी जो है वो एसओजी की तरफ से की गई हैं। ए कोटा, बी जोधपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 8 क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जयपुर। यानी कि हाल ही में राजस्थान के जयपुर जिले में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में कई गिरफ्तारियां जो हैं वो की गई हैं एसओजी की तरफ से, वो जयपुर जिले से की गई हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 9th क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस पार्टी के पास राजस्थान विधानसभा में 4 सीटें हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग पार्टियों के नाम हैं जो कि राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि राजस्थान में कार्यरत हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस पार्टी के पास राजस्थान विधानसभा में कुल 4 सीटें वर्तमान में मौजूद हैं। ए बसपा, बी निर्दलीय, ऑप्शन सी बाप या फिर ऑप्शन डी आरएलडी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 9th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बाप। यानी कि राजस्थान विधानसभा में राजस्थान की जो 4 सीटें जिस पार्टी के पास मौजूद हैं वर्तमान में वो है बाप। यानी कि बाप पार्टी के पास में विधानसभा में 4 जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप पढ़ें, सोच समझ के इसका आंसर दें। हाल ही में देवनारायण जी की फड़ के बारे में कौन सा तथ्य जो है वो सही पाया गया है इनमें से। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही तथ्य हैं जो कि अलग अलग उसका मीन्स निकलता है, अलग अलग उसके मायने हैं। आपको बताना है कि देवनारायण जी की फड़ के बारे में इनमें से कौन सा जो तथ्य है, कौन सी जो बात है वो इनमें से सही है। ए राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है यह जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसे यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है या फिर ऑप्शन डी यह धार्मिक कथा पर आधारित नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यह राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। यानी कि देवनारायण जी की जो फड़ है उसके बारे में यह तर्क माना जाता है कि यह राजस्थान की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। राजस्थान की जो सबसे लंबी फड़ है वह है देवनारायण जी की फड़। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस कथन का सही तर्क है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ साथियों। 11th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि हाल ही में किस राजस्थान विधायक को उपचुनाव में जीत मिली। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। ध्यान से एक बार फिर से पुनः क्वेश्चन को पढ़ें कि हाल ही में किस राजस्थान के विधायक को उपचुनाव में जीत मिली। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग राजनीतिक विधायकों के नाम हैं जो कि राजस्थान की विधानसभा की उपसीटों पर हाल ही में जीते हैं, विजयी रहे हैं। ए राजेंद्र बाबू, ऑप्शन बी शांता मीणा, ऑप्शन सी रेवंत राम डांगा या फिर ऑप्शन डी सुखवंत सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 11th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी शांता मीणा। यानी कि हाल ही में नवंबर 2024 में हुए विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों में भाजपा की शांता मीणा जो है वो पुनः विधायक चुनी गई हैं। यानी कि उन्हें दोबारा से विधायक जो है वो चुना गया है। यानी कि हाल ही में राजस्थान की विधानसभा सीटों पर हुए 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा की जो शांता मीणा है वो उदयपुर की सलुम्बर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई हैं, जो कि भाजपा से हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि मम्प्स वायरस के प्रसार को लेकर किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महत्वपूर्ण बयान दिया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, 4 ही अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं। आपको बताना है कि मम्प्स वायरस के प्रसार के लेकर इनमें से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण बयान जो है वो दिया है।
ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 12th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है राजस्थान। यानी कि राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, उन्होंने मम्प्स वायरस के प्रसार को लेकर महत्वपूर्ण बयान जो है वो हाल ही में दिया था। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने नवंबर 2024 में किस श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए हाईकोर्ट से अनुमति ली है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग ऑप्शन हैं, अलग अलग विभागों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं। आपको सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें देना है। चारों ऑप्शनों को बड़े ध्यान से आप अच्छे से पढ़ लें, चेक कर लें, उसके बाद में इसका आंसर जो है वो आप टिक कर सकते हैं। ए चौथी श्रेणी, बी शिक्षक, ऑप्शन सी पुलिस कांस्टेबल या फिर ऑप्शन डी चिकित्सक। जल्दी से साथियों 13वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए चतुर्थ श्रेणी। यानी कि हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने नवंबर 2024 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट के मुख्य सचिव ने किस विभाग के अधिकारियों को नसीहत दी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग विभागों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में अच्छे से प्रदर्शित हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। आपको बताना है कि राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत जी, उन्होंने हाल ही में राजस्थान के किस विभाग के अधिकारियों को जो है वो नसीहत दी है, सलाह दी है। ए शिक्षा विभाग, बी पुलिस विभाग, ऑप्शन सी राजस्व विभाग या फिर ऑप्शन डी स्वास्थ्य विभाग। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी राजस्व विभाग। यानी कि हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को हाल ही में कुछ नसीहत दी है, सलाह दी है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 15th क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि किस क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण अभियान को शुरू किया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस क्षेत्र में राजस्थान गवर्नमेंट ने जल संरक्षण अभियान को शुरू किया है। ए अजमेर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 15th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जोधपुर। यानी कि राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में राजस्थान गवर्नमेंट ने जल संरक्षण अभियान की शुरुआत जो है वो हाल ही में की है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप पढ़ें कि राजस्थान सरकार के किस मंत्री ने पारिस्थितिकी तंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही जो ऑप्शन हैं वो अलग अलग नेताओं के नाम हैं। अलग अलग जो नेता हैं वो हैं राजस्थान के, जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं। राजस्थान के अलग अलग विभागों के ये मंत्री रहे हैं, वह पूर्व मंत्री ये रहे हैं। आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट के इनमें से किस मंत्री ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। ए शांति धारीवाल, बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी भंवर सिंह भाटी या फिर ऑप्शन डी विश्वेंद्र सिंह। जल्दी से साथियों 16वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए शांति धारीवाल। यानी कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शहरी विकास आवास मंत्री यानी कि यूडीएच मंत्री पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने पारिस्थितिकी तंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में हाल ही में नए खेल का महाकुंभ आयोजित किया गया था।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग जिलों के नाम हैं राजस्थान के। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले में हाल ही में नए खेल का महाकुंभ आयोजित किया गया। ए जोधपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जयपुर, यानी कि राजस्थान के जयपुर जिले में हाल ही में नए खेलों का महाकुंभ जो है वो आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नवंबर 2024 में राजस्थान की किस सरकार ने चंद्रयान 3 के सटीक परीक्षण का स्वागत किया। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही भारत के अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं। आपको बताना है कि नवंबर 2024 में यानी कि हाल ही में राजस्थान की किस सरकार ने चंद्रयान 3 के सटीक प्रक्षेपण का स्वागत किया है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए राजस्थान, यानी कि नवंबर 2024 में राजस्थान की राज्य सरकार ने चंद्रयान 3 के सटीक प्रक्षेपण का स्वागत किया है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शनों को बड़े ध्यान से आप अच्छे से चेक कर लें, सोच समझ के इसका आंसर आप हमें दें। ए स्वास्थ्य लाभ, बी राजस्थानी शिक्षा, ऑप्शन सी राजस्थान सेवा या फिर ऑप्शन डी ई राजस्थान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी ई राजस्थान, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में ई राजस्थान के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हाल ही में किया है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में नए बाघ अभ्यारण्य की योजना इनमें से बनाई गई है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं, जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसके अंदर नए बाघ अभ्यारण्य की योजना जो है वो बनाई गई है, इसकी प्लानिंग चल रही है। ए रणथंभौर, बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए रणथंभौर, यानी कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर में नए बाघ अभ्यारण्य की योजना है, जो प्लानिंग है वो बनाई जा रही है। तो राजस्थान की सरकार की तरफ से, राजस्थान राज्य की सरकार की तरफ से रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में नए बाघ अभ्यारण्य जो है वो बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि किस भारतीय अभिनेता ने राजस्थान में अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही जो हैं वो फिल्म अभिनेताओं के नाम हैं जो कि भारत के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस भारतीय अभिनेता ने राजस्थान में अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की है। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, पढ़ लें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें दे सकते हैं। ए शाहरुख खान, बी सलमान खान, ऑप्शन सी रणबीर कपूर या फिर ऑप्शन डी अक्षय कुमार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी सलमान खान, यानी कि हाल ही में भारतीय फिल्म अभिनेता सलमान खान ने राजस्थान में अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा जो है वो की है। तो ऑप्शन बी जो है वो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। अब आते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि किस शहर में राजस्थान सरकार ने एक और स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किया है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग शहरों के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा शहर है, कौन सा जिला है जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में एक और नई स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किया है। ए जयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें। 22वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी बीकानेर। यानी कि राजस्थान के बीकानेर जिले में या शहर में राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में एक और स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन जो सी है वो आप लोगों के लिए इस 22वें क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आते हैं साथियों 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में किस महिला खिलाड़ी को नवंबर 2024 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। एक बार फिर से पुनः इस क्वेश्चन को पढ़ लें ध्यान से ठीक से कि राजस्थान में किस महिला खिलाड़ी को नवंबर 2024 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों जो ऑप्शन है वो अलग अलग खेल के खिलाड़ियों के नाम हैं जो कि अलग अलग खेलों से संबंध रखते हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस महिला खिलाड़ी को नवंबर 2024 में राजस्थान पुरस्कार यानी राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया। ए साक्षी मलिक, बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी कविता देवी या फिर ऑप्शन डी पूनम यादव। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 23वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए साथियों ऑप्शन सी कविता देवी। यानी कि राजस्थान की महिला खिलाड़ी कविता देवी को हाल ही में नवंबर 2024 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान रत्न पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में किस खेल क्षेत्र में सरकार ने विशेष योजना शुरू की है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से आप चेक कर लें जो कि अलग अलग खेलों के नाम हैं जो कि ऑप्शन में आपके सामने जो है वो शो हो रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा खेल है जिसमें सरकार ने विशेष योजना की जो घोषणा है वो की है। विशेष पैकेज की घोषणा जो है वो सरकार की तरफ से राजस्थान के इस खेल के लिए की गई है। ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी या फिर ऑप्शन डी कबड्डी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 24वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी कबड्डी। यानी कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में कबड्डी खेल को सरकार ने विशेष योजना में शामिल किया है। इसके लिए विशेष पैकेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कबड्डी के खेल को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा साथियों। अब शुरू करते हैं 25वें क्वेश्चन को। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि किस राजस्थान शहर में नवंबर 2024 में राज्य का पहला ग्रीन पार्क बना। यानी कि दोबारा से पढ़ें इस क्वेश्चन को कि किस राजस्थान शहर में नवंबर 2024 में राज्य का पहला ग्रीन पार्क बना। इसके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शन जो हैं वो राजस्थान के अलग अलग शहरों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा शहर था जो कि हाल ही में नवंबर 2024 में राज्य का पहला ग्रीन पार्क जो है वो इस शहर में बनाया गया है। ए जयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 25वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के ध्यानपूर्वक आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। यानी कि हाल ही में राजस्थान के जयपुर शहर में नवंबर 2024 में राज्य का पहला ग्रीन पार्क जो है वो बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने किस पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए एक नया मंच खोला है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान की अलग अलग कलाओं के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में प्रदर्शित हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ए माटी कला, बी शिल्प कला, ऑप्शन सी चित्रकला या फिर ऑप्शन डी बांसुरी बांधन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 26वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए साथियों ऑप्शन बी शिल्प कला। यानी कि हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने शिल्प कला पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए एक नया मंच खोला है।
तो ऑप्शन बी जो है वो आप लोगों के लिए इसका राइट आंसर है, शिल्पकला। अब आते हैं साथियों 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने किस परियोजना को नवाचार के रूप में मंजूरी दी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग योजनाओं के नाम हैं ऑप्शन में जो आपको शो हो रहे हैं, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ये योजनाएं जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं। आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इनमें से किस परियोजना को नवाचार के रूप में मंजूरी दी है। ए स्मार्ट गांव योजना, बी जल संचयन मिशन, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण योजना, या फिर ऑप्शन डी हरित राजस्थान योजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 27वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जल संचयन मिशन, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जल संचयन मिशन परियोजना को नवाचार के रूप में मंजूरी दी है। तो ऑप्शन बी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस स्थान पर देश का पहला हवा महल स्थापित किया जाएगा। जल्दी से दोबारा से पढ़ लें इस क्वेश्चन को कि राजस्थान के इनमें से किस स्थान पर देश का पहला हवा महल स्थापित किया जाएगा। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में प्रदर्शित हो रहे हैं। ए जयपुर, बी अजमेर, ऑप्शन सी अलवर, या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर, यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर में देश का पहला हवा महल स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है, जयपुर। अब आते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 29वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में किस प्रमुख नदी के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने एक समिति बनाई है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में बहती हैं। जैसा कि आपको पता है, आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की वह कौन सी प्रमुख नदी है जिसकी नदी के जल संरक्षण के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने यानी कि राजस्थान की राज्य सरकार ने एक समिति बनाई है, उसका गठन किया है। ए घग्गर नदी, बी साबी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के हमें अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी साबी नदी, यानी कि राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने साबी नदी के जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है। तो ऑप्शन बी साबी नदी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 30वें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से अपनी आज की इस करंट जीके की प्रैक्टिस क्लास का। इसको आप सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दीजिए। अंतिम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राजस्थान की सरकार ने किस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों जो ऑप्शन हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित ये ऑप्शन हैं जो कि आपको शो हो रहे हैं। अलग अलग पर्यटन क्षेत्रों से, अलग अलग पर्यटनों के सेक्टरों से रिलेटेड ये ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने इनमें से किस सेक्टर में पर्यटकों को यानी कि टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए एक नया अभियान, एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। ए धार्मिक स्थल, बी ऐतिहासिक किलों, ऑप्शन सी शॉपिंग हब, या फिर ऑप्शन डी आर्ट गैलरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है ऐतिहासिक किलों, यानी कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने ऐतिहासिक किलों को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। यानी कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में जो जितने भी ऐतिहासिक किले हैं जो अपनी विभिन्न प्राचीन सभ्यता की वजह से या जो अपनी विभिन्न प्राचीन कलाओं या अपनी प्राचीन विभिन्न प्रकार की इतिहास की वजह से जो वे किले जाने जाते हैं, ऐतिहासिक किले राजस्थान के, उन किलों को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक नया अभियान जो है वो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा।
तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान की नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के 30 ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके बिल्कुल एज इट इज़ सही हुए हैं। तो साथियों आई होप आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये करंट जीके का प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हर रोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते रहें ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रह सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।